पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 1 पढ़े। इब्रानियों की पत्री 12 के पंजाबी में भी और हिंदी में भी पढ़िएगा। उपरंत ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ दौड़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज फिर भी तेरे कदमों में बैठकर सीखने के लिए हम आए हैं। तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमको सिखाना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में आप आगे दौड़ते समय में उलझाने वाला पाप और भार, 2 बात लिखा है उधर में। पंजाबी में क्या क्या बात है? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ बादल। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ हरेक भार ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ जो पाप जो फंसाता है और भार, हिंदी में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप। भार भी है, भार भी है। भार पंजाबी। अंग्रेजी में so easily beset us, let us lay aside every weight and the sin easily beset us। भार या रोकने वाले वस्तु, पंजाबी में उसके लिए क्या लिखा है? भार। पाप के बारे में बहुत बार आपको बताया। भार है ना, पाप के बारे में समझने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आपका जीवन में पाप आता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, जरूर आपके अंदर में आने वाला पाप के बारे में आपको मालूम हो जाता है। लेकिन सेवक लोग और विश्वासी लोग बहुत भार या रोकने वाला बोझ उठाते हुए चलता है। रोकने वाला वस्तु के लिए उधर में आना चाहिए। आप हिंदी बाइबल में लिखिए उसको, भार शब्द ठीक है। रोकने वाला वस्तु के जगह में आप अंडरलाइन लिखे, मार्जिन में लिखे भार, भार लिख दीजिए। पंजाबी में भार लिखा है, इंग्लिश में भी वेट लिखा है। तेलुगु भारमनु, हाँ, प्रति भारमनु, तेलुगु दैट्स आल्सो राइट। मलयालम में भार, हाँ ठीक है, मलयालम में भी है। तो इसका मतलब हिंदी में ही सिर्फ वेट, हिंदी में ही सिर्फ रोकने वाला आया। तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और इंग्लिश में भार ही आया। हिंदी में क्या आया? रोकने वाला। तो उसके नीचे लकीर के क्या लिखना है? भार, रोकने वाला भार। देखिए, हम एक दौड़ में लगा हुआ है, तो दौड़ में लगते समय में भार उठाते हुए हम दौड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा कितने खिलाड़ी बोलता है ना, खिलाड़ी जैसे हिंदी इफ इट्स रॉन्ग यू टेल मी, क्लियर करना। कितना खिलाड़ी है, उन लोग ट्रैक सूट पहनकर इधर उधर घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दौड़ने के समय आते समय उन्होंने सब उतारते और इतना पतला टाइट कपड़ा पहनता है। टाइट कपड़ा पहनता है। आपने देखा होगा दौड़ने वाला क्यों टाइट कपड़ा पहनता है? ये अगर ये शर्ट पहनकर मैं दौड़ेगा तो क्या होगा? हवा इसमें लेकर मुझे रोकेगा। तो ऐसा कपड़ा पहनता है दौड़ने वाला, अपना स्टाइल दिखाने के लिए, ना अपना बॉडी दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते। उनका शरीर इतना टाइट कपड़ा पहनते हैं ताकि उसके अंदर कोई हवा जाकर उसको क्या ना करे, रुकावट ना करे, उनका तेजी से कम ना करे। आपने देखा होगा हवाई जहाज का सामने का हिस्सा ऐसा कैसा नुकीला जैसा बना हुआ है, कार का वगैरह, क्योंकि ऐसा बनाने से ही वो आगे हवा का असर कम होता है।
तो हम ये दौड़ में पड़ा हुआ है, तो ये दौड़ने वाला स्पोर्ट्समैन इतना टाइट कपड़ा पहनता है, तो हम विश्वासी लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? सेवक लोग जितना लंबा चौड़ा कपड़ा पहन सकते हैं वो भी पहनते हैं, और जितना माल सिर में उठा सकते हैं सिर में भी होएगा, हाथ में भी होगा, कान में भी होगा, दांत में भी होगा। अभी पवित्र आत्मा का बोल दे, इधर बैठे हुए सारे दौड़ने वालों को सही पिक्चर दे दे। कोई एक भाई आए, थोड़ा सा आप लोग, मुझे है ना, आपको शर्म करने के लिए नहीं, थोड़ा सा पवित्र आत्मा अगर आपको एक फोटो लेगा तो दौड़ने वाले का, कोई एक भाई आगे आ जाए। अभी अगर समझ लो, पवित्र आत्मा आज आपका एक फोटो ले रहा है, आप दौड़ने वाला है। अच्छा, उधर से वो सामान ले दिया। हाँ, वो दोनों पकड़ लेना। हाँ, और भी कुछ। हाँ 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 हाँ, ये भी रखो। हाँ, ये भी रखो। अच्छा, दांत में भी कुछ दे दो, मुंह में भी। ये बैग में दांत पकड़ लो। हाँ 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 हाँ, पकड़। अच्छा, और ये तो थोड़ा ही रह गया है, दौड़ रहा है। अगर पवित्र आत्मा आज आपका एक फोटो ले, आप दौड़ने वाला सेवकों का एक फोटो आज पवित्र आत्मा ले, आपका फोटो कैसा आएगा? बोलो। ये तो थोड़ा ही मैंने दिखाया है, ऐसा इतना लोग इतना चीज देकर कैसा दौड़ सकता है? बोलो। बोलो। अभी दौड़ रहा तो दाहिने बाएं देख रहा तो, फिर तो दाहिने बाएं देखो, उस पादरी ने बता दिया, चलो इधर दे दो। उधर में एक प्रचार हो गया, प्रार्थना करो, उधर से प्रार्थना करके वो भी ले लिया। दौड़ रहा है, उधर दो, उस पादरी के पास क्या है, इस पादरी के पास क्या है, माल क्या करते जा रहा है, इकट्ठा करते प्रभु। वो देखो कितना बड़ा प्रभु का दास, माल देखने से ही मालूम हो जाता है ना? हाँ हाँ, जिधर भी चारों तरफ से होता है, और उधर से पांव में भी जितना इकट्ठा कर सकते वो भी इकट्ठा करेगा। आप अपने आप को ये सवाल पूछो, मेरे भाई को मैं ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, थोड़ा सा भार उठा के थोड़ा तकलीफ उठाओ ताकि याद है। बोलेगा मसीह जीवन बहुत मुश्किल है। मसीह जीवन क्या है? बहुत मुश्किल है। आपको क्या पता पास्टर साहब, हमको मालूम है कौन कौन सा दुख है। प्रभु ये चाहिए वो चाहिए है? हाँ, बोलेगा ये किसके लिए उठा रहा है? जैसा शाऊल ने बता दिया, मैंने ये बिखरों को किसके लिए लेके आया? प्रभु के लिए लेके आया। प्रभु ने बोला सबको काट डाला, लेकिन उन्होंने बोला मोटा मोटा को लेके आ गया, किसके लिए? प्रभु के लिए लेके आया, बलि चढ़ाने के लिए। भाई को मुश्किल हो रहा, चलो इनको छुड़ा दो। लेकिन आप में से कितने लोग छुटकारा पाएंगे? चलो चलो, ऐसा कितने लोग। अभी आपको मालूम हो गया, दौड़ने के समय में जो भार, दौड़ने के समय में आप भार उठाते हुए दौड़ेगा तो आपका दौड़ क्या नहीं होगा? बुरा नहीं। मैंने बोला दौड़ने वाला, मैंने आपको समझाया दौड़ने वाला कैसा है। उनका क्लोथ, उनका कपड़ा, स्पोर्ट्स गियर कैसा होता है? इतना टाइट होता है ताकि हवा भी उसको ना रोके। आप उनका जूता देखना, जूता भी जूते के नीचे कील लगा हुआ है, जमीन से ग्रिप मिल जाए और उधर में फंसे ना रहे। ऐसा फिर भी आगे को झुकते हुए, निशान को देखते हुए। तो आपके जीवन में अगर दौड़ पूरा करना है तो भार को उतारना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बहुत लोग क्या करते हैं, प्रभु कृपा दे लेकर दौड़ने के लिए। भाई लेकर दौड़ने के लिए कृपा नहीं मिलेगा, उतारने के लिए कृपा मिलेगा। बहुत लोग प्रार्थना किया, प्रभु ये सब लेकर दौड़ने के लिए कृपा दे प्रभु। आपने क्या बोलना है? प्रभु इसको उतारने के लिए मुझे कृपा दे ताकि मैं स्पीड से दौड़ सकूं।
देखिए अभी आगे समय ज्यादा नहीं है, तो जितना भार आपका दिल में है उसको क्या करना है, उतारते उतारते दौड़ना है। और इस विषय में हम आगे पढ़ते समय में पढ़िएगा, इब्रानी 13 का 12 और 13 पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 12 और 13। इसलिए यीशु ने भी भाई लोगों को अपने लहू नाल पवित्र करे, फाटकों बाहर दुख चलिया, तो आओ असी उस दिन निमित्त निंदा सहंदे हुए दोनों बाहर ओदे कोल चलिए। हाँ, तो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। छावनी का मतलब इस्राएली लोगों को छावनी बोलने से उनको अच्छी तरह मालूम होता था। छावनी मतलब इस्राएली लोग रहने वाला जगह। आप इस छावनी के अंदर हर किस्म का कंफर्ट है या सुविधाएं हैं। पौलुस बोलता है आओ हम छावनी के बाहर आ जाए, उसके पास चले आए। तो यीशु किधर खड़ा हुआ है, छावनी के बाहर। गोलगोता कहां है, छावनी के बाहर है। यह है गोलगोता। तो गोलगोता में जाना है तो सबसे पहले आपको किधर आना पड़ेगा, छावनी के बाहर या खैमे के बाहर। यह है सबसे बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया अगर एक आदमी अपने आप त्यागे और सब कुछ ना छोड़े वो मेरे चेले नहीं हो सकता। तो आपका दौड़ शुरू होता कहां, खैमे के बाहर आते समय उधर से दौड़ शुरू होता है। खैमे के अंदर दौड़ नहीं है। आजकल लोग खैमे के अंदर दौड़ रहा है। देखो तो बाकी लोग क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है। वो देखो प्रभु का सेवक कितना दौड़ा है, कितना दौड़ा है। भाई दौड़ शुरू होता कहां, खैमे के बाहर। लेकिन ये खैमे के बाहर आना तो बहुत मुश्किल है। तीतोस 3 का 3 पढ़िएगा। तीतोस 3 का 3। क्यों जो पहला था असी भी निदान अन आज्ञाकार धोखा खाने वाले अनेक प्रकार के बुरिया विषया से भोग विलासां के गुलाम था। बुराई और खार विच उम्र भोगते सा। हिंदी में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासात्व में थे। बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे। पिछले मैं गल्लू में जब पढ़ाते समय में भोग विलास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, मेरे ख्याल में आप सबको याद होगा। तो उसके बारे में दोबारा दोहरा कर टाइम खर्च करने के लिए मैं नहीं चाहता। प्रभु का दास लोग संयम के साथ में कैसा इस बात में रहना है मैंने खोलकर आपको पढ़ाया, याद होगा आपको। लेकिन वो भोग विलास के अलावा दुनिया की बहुत बड़ा आराम के बारे में हमको मन लगता है। इसके ऊपर भी जय नहीं पाएगा तो आप खैमे के बाहर नहीं आ सकता। पहला यूहन्ना 2 का 15-16 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार नाल मोह रखता हुए तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं। तुम ना तो संसार से हो ना। आपने 15 नहीं पढ़ा, 16 नहीं पढ़ा। क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां की कामना अते जीवन का अभिमान सो पिता तो नहीं सगों संसार तो है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखो संसार से प्रेम ना रखो।
सांसारिक चीजों से जो आपके अंदर का प्रेम जब तक निकलेगा नहीं, तब तक आप कायमे के बाहर नहीं आ सकता है। आप पाप नहीं करते होंगे, लेकिन आपके ऊपर संसार का चीजों का प्यार का 10,000 टन का बोझ पड़ा हुआ है। 10,000 बोलना ज्यादा है, समझो एक आदमी कितना टन तक वजन उठा सकता है? हाँ, 2 गुना। हाँ, तो एक आदमी के ऊपर चलो पाप नहीं करते, लेकिन संसार की चीजों को प्यार करने का वो एक बहुत बड़ा वजन उनके गले में लगा हुआ है। अगर इसके साथ आप चलना चाहते तो आप कभी कायमे के बाहर नहीं आ सकता है। तो इनको उतार के फेंकना है सांसारिक चीजों से। इसलिए पहले सदी के लोग इस बातों में कितना सख्त थे। पौलुस कितना कठिन उपदेश देते थे। 1 कोरिन्थी 7 का 29 से लेकर पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। पहला सदी में 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 29 to 31। ये भरावो मैं ये आखदा हां जो समा घटाया गया है, समय घटाया गया है, भाई ऐदो अगे पत्नी वाले ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਣੀਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਣੀਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ बीतता जाता है। बस हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो कि उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना बोले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इधर में लिखा है समय कम किया गया है। अभी पौलुस लिखा है तो क्या लिखेंगे? समय बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया। मेरे प्यारों, रशिया में अभी इलेक्शन में एक स्ट्रांग कम्युनिस्ट लीडर पुतिन पुतिन आगे आया है। उनके बारे में पहले भी बहुत कमेंट्री आया था। प्रभु के बाद अभी फलस्तीन में पीएलओ अराफात के साथ भी मेल हो गया, सीरिया के साथ मेल कर दिया, इसराइल के साथ भी मेल करके बहुत बड़ा कार्य करके आया है अभी पिछले हफ्ते। ये सब वचन के अनुसार एकदम ठीक ठीक निकल आ रहा है। रशिया में अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें से आगे आया हुआ स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट लीडर केजीबी का आदमी था। तो रशिया का जो पहले लिबरल लोग क्या हो रहा है अभी नीचे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लोग आगे आ रहा है। तो एसेकिएल की किताब 37वां 38वां 29वां अध्याय में लिखा हुआ लड़ाई नजदीक में है। बाकी संसार की हर बात इस घटना को जो अभी हमारे सामने हो रहा है घटना के अनुसार सारे संसार की बात आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो अभी आपके अंदर में यही लक्ष्य होना चाहिए, कैसा भी मैं दौड़ पूरा करूंगा। मैं वो बातें दोबारा दोबारा आपको ये उतारे करके बोलने का जरूरत नहीं, ऐसा टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं चाहता हूं। आपके अंदर यह इच्छा होना चाहिए, मैं कैसा भी है दौड़ को क्या करूंगा, पूरा करना है। तो इसलिए जो रोकने वाला वजन, मुझे जो वजनदार लग रहा है उसको क्या करता रहा हूं, उतारते। ये नहीं वजनदार, अभी सब आपने देखा है प्रभु का दास उठा के रहे तो रोते रोते रो रहा है। प्रभु का दास इतना बोझ उठाते हुए क्या कर रहा है,
रो रहा है, प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, प्रभु आप मुझे नहीं देख रहा। हाँ ठीक है, प्रभु भी देख रहा है, तुम क्यों रो रहा है? बेकार वासन लेकर रो रहा। ऐसे कितने पास्टर लोग रोते हैं, कितने विश्वासी लोग रोते हैं, बेकार वासन लेकर क्या कर रहा है? रो रहा है, प्रभु मेरा रोना आप नहीं सुन रहा है। किसी का कुछ लोगों का रोना बंद ही नहीं होता भाई। तुम्हारा रोना बंद होना तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा वजन को उतार दो। जितना वजन बढ़ाएगा तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था नहीं भाई? ये भाई को देख करके पास्टर रमेश उनको देखकर रमेश को दया आ गया। इसी मुताबिक कुछ विश्वासियों को देखकर पास्टर लोगों को बहुत दया आता है। पास्टर भी बैठकर रोना शुरू कर देता है। मैं भी प्रार्थना करूंगा प्रभु आपका बोझ दूर करे जाए। आपको मालूम है कुछ विश्वासियों को, पास्टर आपको मालूम है मेरे पास 2 ट्रक था, एक ट्रक का टायर पंचर हो गया पास्टर, आप थोड़ा प्रार्थना करो आगे को ट्रक का टायर क्या ना हो, पंचर ना हो। तो पास्टर भी उधर बैठा, प्रभु शैतान को यीशु के नाम से बांध देता हूं, क्योंकि वो कांटे ला दिया, उधर खील लाया, टायर पंचर हो। इतना करने से जरूर 100 का नोट भी मिल जाएगा। फिर अगले बार आते वक्त बोलेगा, पास्टर आपने पिछले बार प्रार्थना किया ना, टायर एक बार भी पंचर नहीं हुआ। आपको मालूम है अभी हमने दूसरा एक टाटा का और ट्रक के लिए प्रोग्राम बनाया। पास्टर प्रार्थना करो अगला बार आते वक्त हम लोगों ने तीसरा ट्रक भी मिल जाए। ओ हालेलुया, हमारा प्रभु कितना महान है। सारे प्रार्थना का जवाब मिल जाता है तो अगले बार तीसरा ट्रक भी मिल गया। ऐसा कितने पास्टर लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। जब एक व्यक्ति रोते समय में आप देखना है किस लिए रोता है। उन्होंने अपने आप को वजन बढ़ाने के कारण रोता है, या दौड़ में शैतान के साथ का लड़ाई में चोट लगा इसलिए रो रहा है। बहुत तेरा पास्टर लोग ये पहचान नहीं है। बहुत तेरा पास्टर लोग हर रोने के लिए पास्टर के भी आंसू आता है, मुझे नहीं आता भाई। मुझे कुछ लोगों का रोना होता है वक्त लौटी लेकर थप्पड़ लगाने का मन आता है। मेरे साथ का टीम लोग सोच पूछ कर देखो, रोते 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 इतना रोने आएगा, मेरा आंख देखते वक्त रोना बंद हो जाता है। मुझे रोना नहीं आता, मुझे मालूम है रोना क्यों है। तो एक एक विश्वासी क्यों रोता है पास्टर, तुम समझना ये क्यों रोता है। बेकार वसन लेकर क्या कर रहा है, रो रहा है। कितने विश्वासी है बेकार वसन लेकर रो रहा है, माल इकट्ठा करने के लिए रो रहा है। पास्टर आपको मालूम है वो मुझे घर नहीं है, रो रहा है। आपने ऐसा विश्वासी के साथ बैठकर रोने का नहीं, पास्टर मुझे घर के बारे में थोड़ा सा दुख हुआ था, आप प्रार्थना करें वो दुख पूरा मेरा दूर हो जाए, ऊपर का घर के बारे में मुझे दर्शन मिल जाए। ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना करो। मैं तो कुछ बात आज मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा ताकि तुमको घर मिल जाए। अगला बार आते वक्त क्या दे, थोड़ा सा चंदा, थोड़ा हाथ थोड़ा सा मोटा करके दे। ठीक है, ऐसे इकट्ठा करते रहो, आपका बिजनेस करते रहो। ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं, कम से कम इधर तो कुछ खा लो, ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं तो इधर ले लो। लेकिन एक आदमी दौड़ते समय में उनसे पूछना उन्होंने क्यों रोता है। आपका जो बोझ है, संसार के साथ का प्यार, संसार के साथ का मोहब्बत। दूसरा तिमोथी 4:10 पढ़ो। दूसरा तिमोथी 4:10। संसार का मोहब्बत, संसार के साथ का चीजों का प्यार लेकर क्या कर दिया। क्यों जो दिमाग ने इस वर्तमान युग नाल मोह लाके मैनू छड़ दिता अते फसोलिकिया नू चला गया। बस क्योंकि दिमाग ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। यह देमास एक बहुत बड़ा अच्छा सेवक था। थिस्सलुनीके पत्री में, तीतुस का पत्री में देमास के बारे में मेरे साथ सहकर्मी देमास आपको वंदन देता करके पौलुस बताया है। लेकिन अभी पौलुस किधर पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है। पौलुस का अंत नजदीक आया।
उस वक्त देमास, पास्टर देमास किधर जा रहा है? कौन है पास्टर देमास? किधर जा रहा है? संसार को प्यार रखते हुए तेसलोनिकिया में जाकर संदर्भ पास्टर बन गया होगा पक्का, या उधर का डिस्ट्रिक्ट पास्टर बन गए होंगे काम से कम। लेकिन किसको देकर चले गया है? आपके अंदर का संसार का प्रेम अगर आप ही नहीं छोड़ेगा तो ये एकदम मछली के अंदर में जो कुंडी डाला उसी मुताबिक आपके अंदर लगा हुआ है, एक दिन आपको पानी से बाहर लाएगा। ये संसार का मोह कैसे आपको मालूम है? ये जो मछली के सामने कुंडी डालता है, आपने कितने लोग ऐसा देखा? मछली को पकड़ने के लिए क्या डालता है? कुंडी डालते हैं। नंगा कुंडी डालता है नहीं, उसके ऊपर कोई कीड़ा लगाता है या कुछ आता कुछ लगता है ताकि मच्छी आएगा। कुंडी ऐसा पर मच्छी आकर एक बार आंख से मुंह देख रहेगा, थोड़ा अच्छा है, दूसरे बार अच्छा है, देखते कोई दो तीन चक्कर करेगा, तीसरा बस हालेलुया मिल गया, पूरा मुझे मिल गया, थोड़ा सा घूमेगा है, मुझे मिल गया हालेलुया, थोड़ा सा उधर, एकदम भी नहीं खींचेगा। आपको मालूम एकदम खींचेगा नहीं, थोड़ा सा लूज छोड़ेगा, थोड़ा सा मालूम अच्छी तरह फंस गया बाहर। कितना सेवकों को पंजाब में इस दुनिया का प्यार का कुंडी में, दुनिया का पैसा का प्यार का, ओहदे का प्यार का कुंडी में फंस कर भी लटक रहा है। आप इससे बचने के लिए अपने आप कोशिश नहीं करेगा तो कोई आपको बचाएगा नहीं। आपके चारों तरफ आपको फंसाने के लिए संसार का प्यार का कुंडी लगा हुआ है चारों तरफ। क्यों प्रभु ऐसा होने देता है? इसके ऊपर जय पाने वाला ही सिंहासन में बैठना है। नहीं भाई, आपको अभी प्रभु एक सिंहासन में बिठा दिया, प्रभु स्वर्ग में बोल दिया, अच्छा सैमुएल तुम इंडिया के बारे में देख लेना। तो महेंद्र क्या करेगा? सिंहासन में उतर आकर इंडिया में बैठकर टाटा बिरला के सबसे पैसा लेकर क्या करेगा? इधर बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि पहले मुझे नहीं मिला तो अभी मैं क्या करूंगा? इकट्ठा करना। ऐसा लोग प्रभु सिंहासन के साथ रखेगा? ऐसा कोई? तुम्हारे अंदर का सांसारिक चीजों का आशा पूरा दूर होना है। ऐसा आशा जिसका पूरा दूर होगा वही खिलर आएगा कहने के बाहर। मैं एक सच्चाई आपको बताऊं, इधर बैठे हुए सेवकों में, विश्वासियों में से कितने लोग कहने के बाहर तक आया? बोलना मुझे मुश्किल नहीं है, मुझे देखने से थोड़ा कुछ मालूम होता है कौन कहां है, कौन कहां, थोड़ा कुछ आत्मा में भी मालूम होता है थोड़ा कुछ। ज्यादातर सेवक इधर ही है, सेवक विश्वासी लोग, सेवकों की पत्नी इधर ही घूम रहा है। बहुत तेरे सेवकों का दौड़ अभी तक क्या नहीं हुआ? शुरू नहीं हुआ। दौड़ का तैयारी इधर ही घूम रहा है, इधर ही। उसका एक सबूत क्या है? आपके गांव में कितना शैतान का गढ़ है, उसको तोड़ने के लिए आपको टाइम नहीं है। अभी सेवक लोग बहुत बिजी है। अभी समझ लो, इस जगह में सेवा करना है, इधर में कैथोलिक का 3 का बड़ा गिरजा है, तो इधर में एक दो खानदान है, ये तो बड़ा गढ़ है, तो इधर से 15 किलोमीटर इधर में एक गांव है, उधर में थोड़ा सा वाल्मीकि लोग रहता है, थोड़ा सा ये लोग रहता है, थोड़ा ईसाई लोग रहते हैं। चलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इधर आएगा है? बोलेगा प्रभु ने मुझे इधर भेज दिया। इधर का गढ़ को कुछ भी नहीं करेगा। आपको इधर कौन ले जा रहा है? आत्मा ले जा रहा है, आपका पेट ले जा रहा है। आपका पेट, आपका पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जो पेट के लिए जो इच्छा वो ले जाए, इधर जाएगा, थोड़ा चंदा मिल जाएगा। सेवकों, कितना देर तक तुम ऐसा सेवा करेगा? इधर ही रहकर इसी गढ़ को मैं तोड़ूंगा, चाहे इस तोड़ने में मैं मर जाए तो कोई बात नहीं। इधर का गढ़ को मैं तोड़ूंगा, उधर का तो मेरे पांव के नीचे लाएगा। फिर उसके बाद जाओ। मैं ये नहीं बोलता इन सबको आप उद्धार के रास्ते में ला सकता है,
हो सकता है इधर में तोड़ने से एक भी नहीं आए, लेकिन उधर का 10 सांप आपको देखकर क्या करना है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, भागो भागो। इसी वजह चाहे इधर में जिधर आप सेवा करें उधर से एक विश्वास भी नहीं आया तो भी उधर का अंधकार का गढ़ थोड़ा क्या करना है, छोड़कर फिर आगे अलग गांव में जाओ। मैं ये नहीं बोलता इनको सबको विश्वासी बनाते हुए रहो। आपने तोड़ने के बाद भी सब लोग क्या नहीं आएगा, विश्वासी नहीं मिल, लेकिन उधर का सारे शक्ति आपको देखते हुए थामते रहना। इधर का गांव का तोड़ दिया तो नसीब दूसरा गांव का तोड़, ऐसे एक ही को तोड़ कर क्या करे, तो आप क्या करेंगे, इधर को तोड़कर हालेलुया बोलकर इधर में शैतान का गढ़ है तो इधर से रास्ते तो इधर से जाएगा। क्यों हम कहना बेकार पंगा क्यों लेना भाई, ये दौड़ का निशान नहीं है। दौड़ना है तो क्या करना है, कायमे के बाहर आना, अपना पत्नी के बारे। अब इसराइल, मैंने आपको याचकों के बारे में पढ़ाते समय में आपको पढ़ाया है, याचक के कंधे पे इधर में इसराइलियों का 6 कबीले का नाम है, इधर में इसराइलियों का 6 कबीले का नाम है, और एफोद में भी 12 कबीलों के नाम लिखकर पत्थर रखा हुआ है। यहोवा के सामने खड़ा होते समय, याजक खड़ा होते समय में उनका खानदान उनके कंधे पर नहीं है, बल्कि कौन है, इस्राएली लोग। उनका फैमिली उनका दिल में नहीं है, बल्कि कौन है, इस्राएली लोग। यह है सेवक। लेकिन 2 सेवकों को देखो, उनका कंधे पर कौन बैठा है, मेरा पत्नी को दुख है कि मैं क्या करूं, प्रभु ने हमको शांति में सेवा करने के लिए दिया ना। ठीक है भाई, पत्नी का कुर्ता पैजामा आप ले लो या साड़ी आप ले लो, आपका सूट उनको दे, उनका सूट आप ले लो, आपका पैंट उनको दे दो। आपको जो मिला हुआ बोझ किसका बोझ है, किसी पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। मैं घमंड से नहीं बता रहा हूं, बड़े डर से बता रहा हूं, बड़े डर से। आप, मैंने ये बात बताते समय रोते हुए डर से बता रहा हूं। मैं इन संसारिक चीजों के प्यार के बारे में, इस दौड़ के बारे में मेरे फैमिली को अच्छा नमूना दिया, मेरा पत्नी को, मेरा बेटा को, मेरा बेटी को अच्छा नमूना दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो भी मेरे साथ दौड़ रहा है। मैंने कल ऐलान किया, अभी तक मैं एम शामिल का पत्नी, कभी कभी एम शामिल का पत्नी के तौर पर प्रचार किया है। मैंने कल बताया, अभी एम शामिल का पत्नी के तौर पर नहीं, पिछले 1-2 महीने से दिल्ली में प्रभु की सेवा कर रही है, यीशु का सेवक बनकर प्रभु की सेवा करना है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता। उधमपुर में खा रहा है, रहने के लिए सब कुछ है, वो सब छोड़कर मैदान में आया है। प्रभु का धन्यवाद। अभी जो सेवा कर रहा है उसका अजर किधर मिलेगा, उधर में मिलेगा। बाद में मेरे जितना सेवा किया उसका अजर मिल गया, बच्चों को जितना सेवा किया उसका अजर मिल गया। अभी जो दुख उठाते हुए अकेला उधर में परेशान उठाते हुए दुख सहते हुए जो कर रहा उसका अजर किधर मिलेगा, आगे मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम दौड़ के लिए सही नमूना रखना। तो अभी संगति, फेलोशिप अच्छी तरह सब लोग, अभी तक आप, अब मैं आपको बता, 1 मिनट सब खड़ा हो जाए, फेलोशिप के बारे में थोड़ा बताने के पहले थोड़ा सा हमारा आपस का संगति। मैं अभी कहने के बाहर मेरा गोलगा तो एक और दौड़ रहा, अच्छी तरह सब देखना। मैं इन दुनिया की चीजों, मकान, मस्जिद, बाकी मकान, सारे दुनिया की धन दौलतों को छोड़कर मैं क्या कर रहा हूं, कहने के बाहर दौड़ रहा हूं, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं दौड़ रहा हूं। तो मेरे साथ आप संगति करना है तो क्या हो सकता है, जो आदमी ये कहने के बाहर आ सकते हैं उनके साथ क्या हो सकता है, संगति हो सकता है। अभी लोग बता, मैं इधर बता, पास्टर जी, पप्पा जी इधर आकर बंदगी करो या इधर आकर आपको उठाओ, भाई मुझे इधर आने का टाइम नहीं है। मुझे क्या करना है, मेरा दौड़
पूरा करना। आप संगति चाहे तो दौड़कर मेरे साथ इधर आओ। ये दौड़ने वाले होंगे, ये इकट्ठा दौड़ने वाला है वही संगति। आईपीसी ऑर्गेनाइजेशन संगति नहीं है, वो संस्था है। फेलोशिप क्या है? साथ साथ दौड़ने वाला। हो देखो हमारा पप्पा जी कैसा है, देखो हमारे बारे में ख्याल नहीं करता, दूसरे कलीसिया के सेवकों के बारे में ख्याल करता है। हम कितने साझे, तुम इधर रहो, कूड़ा खाते हुए इधर रहो। माल इकट्ठा करने में, कूड़ा इकट्ठा करने में तुम लगे रहो, तो मैं इधर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मुझे दौड़ क्या करना है? क्या करना है? बोलो। दौड़ को पूरा करना है। चाहे मेरा पत्नी हो, चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो, कोई भी क्यों हो, मेरे साथ संगति करना तो क्या करना पड़ेगा? कायमे के बाहर आना पड़ेगा। वो तो पहले तो बहुत प्यार था, अभी उनका प्यार क्या हो गया है? तुम थोड़ी देर दौड़ने के बाद पीछे मुड़कर लोट की बीवी की तरह नीचे मुड़कर देख लिया, या कुछ लोग लोट की तरह क्या कर दिया है? अब्राहम के साथ थोड़े दूर चला तो सोदोम देख लिया, चलो इधर जाते। फिर प्यार कैसा बना रहेगा भाई? हमारे से जो सेवक लोग दूर हो गया, उसके लिए मैं दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल दो सेवक आ गया, पुराना जो था, कल दो सेवक आ गया, एक अमेरिका से, एक केरला से। कल दो सेवक मुझे मिलने के लिए आया। पुराना सेवक है, नया नहीं, पुराना। उन्होंने सोचा माई उधर नीचे बैठकर, हाँ ठीक है बैठकर। उन्होंने बोला आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट वगैरह। मैंने बोला मेरे पत्नी के पास जाओ, मुझे ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला मेरे पत्नी के पास जाओ। नाश्ता के लिए भी पास्टर ने बोला इधर करेंगे। मैंने बोला नहीं अभी मुझे टाइम नहीं, मुझे अपना काम है। वो अमेरिका का बड़ा बात बता रहा, इधर में क्या गुरदासपुर में क्या कर रहा है, अमृतसर में क्या कर रहा है, इधर का क्या कर रहा है, बड़ा बता रहा। मैंने बोला बता दे, हमारा सेवा का ये तो बात भी नहीं बताया। मैं कितना सेवक ऐसा है मेरे प्यारों। मैं आपको बताता हूं, कायमे के बाहर जब तक आप नहीं आ सकते तब हम क्या नहीं कर सकता? इकट्ठा सेवा नहीं कर सकता। फेलोशिप बोलते हुए रहेंगे, लेकिन इकट्ठा सेवा नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा? कायमे के बाहर। हालेलुया। एक इच्छाओं को, इधर का धन दौलत का, बाकी इच्छाओं को छोड़ेगा, वही किधर आएगा? कायमे के बाद। दूसरी बात है, कायमे के बाहर आने के बाद इधर में सोने के लिए मन नहीं रहेगा। सोने वाला, सुस्ती करने वाला सब किधर है? किधर है? कायमे के अंदर। कायमे के बाहर आया हुआ सब का सब सिरों में पहुंचेगा। कायमे के बाहर आया हुआ सब के सब गोलगोथा में पहुंचेगा, क्योंकि कायमे के बाहर आराम नहीं कर सकता। उधर बदबू ही बदबू है। कायमे के बाहर क्या है? टूटा हुआ शीशा, गंदगी, गोबर, हर किस्म का मरा कुत्ता सब पड़ा हुआ है। उधर में कहां बैठ सकता है? उधर में आने के बाद फिर कौन सा इच्छा रहेगा? कैसा भी मैं निशाने की ओर पहुंचू। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप किधर आ जाए? किधर आ जाए? कायमे के बाहर आ जाए। पौलुस क्या बोलता है? आओ हम सारे बोझ को उठाकर किधर चले जाएं? कायमे के बाहर। मैंने मेरे दिल में एक सख्त फासला किया हुआ है, अभी सेवकों के, हर सेवकों के साथ में संगति करते हुए हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, चाहे दूसरा भी फेलोशिप का हो। मैं देखता हूं, अगर कायमे के बाहर आने का मन वाला है, उसका तैयारी मैं देख रहा तो क्या करेगा? उधर में जाएगा। मैंने बोला था टोनी जो मनीर का भाई, मैंने उनको बोला था इधर में शुरू से लेकर आना। इसके बाद आज इतवार को शाम को उधर में, इतवार को शाम को इधर से उधर प्रोग्राम होगा और सोमवार को उधर प्रोग्राम होकर मैंने वायदा किया, लेकिन वो महान प्रभु का दास लोग पिछले 2 दिन नहीं आया, तो इसलिए मैंने आज फैसला किया उधर का प्रोग्राम कैंसिल।
अगर उन्होंने इधर आकर वचन सीखकर कुछ करे तो मैं जाकर क्या कर सकता, थोड़ा सेवा में आगे बढ़ सकता था। इसलिए ये सोमवार और इतवार मुझे टाइम बर्बाद करने के लिए मेरे पास नहीं है। वो कितना भी बड़ा, उन्होंने बोला मैं आपको लिख कर देता, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपको कौन सा कागज चाहिए, मैंने बोला कागज नहीं मैं देखता हूं, लेकिन इधर आकर वचन सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। एम शामिल से भी वो क्या सोचते हैं कि एम शामिल को ले जाकर थोड़ा सा 2-3 आत्मा मिल जाएगा तो उनका भी दशवांश खा सकते हैं, उनका भी दशवांश खा सकता है, इधर से भी कुछ होगा। तुम्हारा पेट भराने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अगर दौड़ने के लिए किसी को तैयार करना है तो इसलिए आज अभी दोपहर को आएगा तो भी मैं बोलूंगा भाई आपका टाइम क्या हो गया, मिस हो गया, मैं नहीं आ सकता। वायदा किया आएंगे लेकिन अभी मैं क्या नहीं करूंगा, आपके पास आकर मेरा टाइम बर्बाद नहीं करेगा, मैं और कहीं जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो हम किधर आ जाए, किधर आ जाए। देखो इधर में बूम फाड़ने वाला, ये सब नाश होने वाला है। जितना आप इकट्ठा करें ये सब क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। जो लोत को हुआ वो इधर होने वाला है, ये सोदोम को हो रहा है, भागो इधर से। ये दुनिया की सब चीजें क्या होने जा रहा है, नाश होने। इसलिए जो दौड़ करके आगे जा रहे उनके साथ थी मैं शक्ति से ये फैसला किया है। प्रभु ने बोला ऐसा ही करो, तुम्हारा टाइम अभी बर्बाद मत करो, शक्ति से रहो। और प्रभु ने मुझे बोला तुम सेवकों को देखो कौन तुम्हारे साथ दौड़ रहा है, ये नहीं तुम्हारा संगति बोलता है, आए नहीं, कौन तुम्हारे साथ कहने के बाहर आके दौड़ रहा है। समझ में आया सेवक लोग। अभी अगर मैंने आपके ऊपर में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम दिखाया तो आपने क्या समझ लेना है, समझ लेना है? अभी सेवक लोग जो पहले आपके साथ बहुत बार बार आता था तो अभी मेरा इंटरेस्ट आपसे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो आपको उस समय तक क्या मालूम होना है, मालूम क्या होना है, समझ लो, बोलो मुझे बाहर आने का, मैं बाहर नहीं आया इसलिए क्या नहीं आ रहा है। दौड़ने वालों के साथ साथ मेरा क्या निकलने तक होगा, कायदे के बाहर दौड़ने वालों के साथ साथ मेरा जान निकलने तक मैं साथ दूंगा। लेकिन इधर लेकर आराम करने वालों के लिए, आपका बहकी बढ़ाने के लिए, आपका चंदा बढ़ाने के लिए एम शामिल को भी टाइम नहीं है। कैसा भी आके आपके बीच में सेवा कर दिया, थोड़ा सा 10 विश्वासी और आ गया, चंदा और थोड़ा बढ़ गया और थोड़ा सा जमीन है, उसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। जो कायमे के बाहर जो दौड़ रहा है उनके लिए ही सिर्फ टाइम है, बाकी किसी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि दौड़ पूरा करना है। और ये कायमे के बाहर आते समय ही मालूम होगा दौड़ कितना गंभीर है। इधर में शक्तियां छोटा है, इधर में शरीर का इच्छा है, बाकी छोटा छोटा कुत्ते कैसा छोटा शक्ति है। लेकिन कायमे के बाहर आते समय में इतना इस संसार का ईश्वर, इस शैतान का इतना हुकूमत है, इतना जोर से आपके पीछे हमला करता रहेगा। आपको मालूम है पिछले करीबन आज 7-8 दिन हो रहा है लूसीफर के साथ बहुत नास्तिक कुश्ती हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत नास्तिक, बहुत ही नास्तिक हो रहा है। जब पोप का बात भी, बाकी बात भी आ गया, मैं जब जगाधरी में था मुझे कुछ न्यूज लेटर भी मिल गया पढ़ने के लिए, जो इसराइल में जो हो रहा था, इस सारे बात देखो तो हाँ समय ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं देगा। मैंने बोला यीशु के नाम में मुझे तुमको धक्का देकर मैं आगे जाऊंगा। लड़ाई इतना गंभीर हो गया है। तो फिर हम आराम करने का समय नहीं है, बल्कि लड़ते लड़ते किधर जाना है, लड़ते लड़ते आगे कईमे के बाहर आते वक्त आपको मालूम होगा कितना बड़ा गंभीर जानवर इंतजार कर रहा है लड़ने के लिए। इधर का इच्छाएं क्या है, कुछ भी नहीं है, कईमे के अंदर का पाप भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कईमे के बाहर आएगा तो तब आपको मालूम होगा कितना है।
कल मैंने बोला हिंदुस्तान को क्या करना है, पहचाना है। मैं सिर्फ एक देश के लिए नहीं बोला है। अगर कल मैंने किया हुआ प्रचार आप गहराई से सोचेगा तो आपको बैठ कर सोचते सोचते आपके अंदर आग पकड़ेगा। मामूली प्रचार नहीं था कल रात को दिया हुआ। अगर हिंदुस्तान का सारे लोग आकर मुझे जिंदा जलाने के लिए तैयार है तो भी हाँ मैं तैयार हूं। वो तो तैयार होने के बाद स्टेज में आया। वो तो तुम ऐसा प्रचार किया, हमारे सारे देवताओं के खिलाफ तुमने बोल दिया, तुमने दावा दे दिया तुमको जिंदा जलाओ। मैंने हाँ जलाओ, उसके लिए भी तैयार होकर आया है। तो अभी मुझे किसी के साथ में मुंह चेहरा देखते हुए इंतजार करने की जरूरत नहीं। कलमे के बाहर आओ। अगर आपको संगत ही चाहिए तो किधर आ जाओ, किधर आ जाओ। आपका इच्छा उनको छोड़ दो। मकान का इच्छा, पर्सनेज का इच्छा, घर का इच्छा, कपड़ा का इच्छा। आपको मालूम है अभी आप मुझे बुरा नहीं बोलना, जो सेवक लोग दवाई खाता है उनके साथ भी मैं संगति नहीं करूंगा करके एक स्टेप में आ रहा है। जो सेवक का पत्नी का नष्ट, जो सेवक मुझे बोले बहुत सेवक लोग नहीं खाते लेकिन कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सा है। आप क्यों दवाई खाता है? मौत का क्या है? मौत का डर। बोलो तो दवाई क्यों खाता है? मौत का डर। मौत का डर होने वाला कैसा एक को सिद्ध कर सकते? इधर में क्या लिख रखा हुआ है? पढ़ो क्या लिख रखा है? इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जिता देते हैं। हाँ। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हाँ। कि हमारे एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, उधर में पंजाबी में भी ये लिखा है, पंजाबी में इंग्लिश में लिखा है। हाँ वो पंजाबी में लिखा, पढ़ो पंजाबी को पढ़ो, जोर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हाँ अब पंजाबी पढ़ो। हाँ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ पेश करिए। हालेलुया। सेवकों का पत्नियों को नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन सेवक जब लड़ाई इतना तेज हो रहा है गर्दन देने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने मौत के बारे में डरने वाले सिद्ध कर सकता है? बोलो। मैं ये नहीं बोलता स्वर्ग में नहीं आएगा करके, स्वर्ग में आएगा, लेकिन अगर सेवक कोई भी दवाई के पीछे जा रहा है तो मैं बोलूंगा ब्रदर अभी मैंने पक्का इलाज नहीं किया, मैं उस तैयारी में आ रहा हूं। मैं अभी पब्लिक में एडवांस में आपको क्या दे रहा हूं? एक चेतावनी दे रहा हूं। फिर आप दवाई के पीछे जाएगा तो एम शामिल आपके दरवाजे में फिर कभी नहीं आएगा। मुझे डर नहीं है। आपको जमीन खरीद कर दिया है, मकान बना कर दिया है, आप अच्छी तरह से आराम से रहो, कभी से हुआ आप पेट भर के खाओ, मुर्गी खाओ, मछली खाओ, अपना पात्र में आराम से सो जाओ। मुझे दौड़ना भाई, मुझे निशान में पहुंचना है। मैं ऐसा समझ से भाई माफ करो, मुझे आपके साथ टाइम खर्च करने के लिए अभी टाइम नहीं, मुझे दौड़ पूरा करना है। उस आज सुबह मैं प्रार्थना करते वक्त मुझे आत्मा में हो रहा था, मैं इधर लिख कर रखा था अनाउंस करने के लिए। देखो इधर में लिख कर रखा है अनाउंस करने, इधर में लिख कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना किया प्रभु और थोड़ा सा 1-2 महीना देता है, अगर कोई दवाई खाने वाला सेवक लोग उसमें से समर्पण ले ले ताकि मैं मरेगा तो भी मरे। भाई आप दवाई खाकर सेवा करने का जरूरत है प्रभु को। कल मैंने बोला आप यीशु कौन है करके आप समझो। प्रभु अभी मेरा जान निकलेगा तो ठीक है, मैं तेरे पास पहुंचूंगा। आपको मेरा सीरियस से सेवा करना चाहिए तो मुझे टुकड़ा टुकड़ा काटेगा तो भी मैं जिंदा होकर सेवा करूंगा। इसका मतलब डिलीवरी के लिए बच्चे का पैदाई, ऐसा कोई दांत निकालना, ऐसा कोई बात के लिए गया, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं। मौत की डर से डॉक्टरों के पीछे भागने वाला, मौत की डर से डॉक्टरों के पीछे जाने वालों के साथ मैं क्या नहीं करूंगा? साथ नहीं दूंगा। उस फासला में आने वाला है, एडवांस बता दिया। तो इसलिए सेवक लोग अभी से क्या करो?
अपने अपने जीवन को क्या करो। मुझे मालूम है सेवक लोग में ये काबा ही है, बाकी सब दौड़ते रह रहा है, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी हर एक आदमी को क्या करना है। बोलो, पास्टर मौत के डर में हो तो विश्वासी कैसा होगा? पास्टर एक अस्पताल में जाएगा तो विश्वासी कितना अस्पताल में जाएगा? भाई पास्टर एक अस्पताल जाएगा तो विश्वासी सेनाओं के पास भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, विश्वासी जानवर के पास भी जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, दौड़ को पूरा करना है तो क्या करना है? करने के बाहर इधर में है संगति, इधर में बहुत शक्तियों से लड़ना है, बहुत बड़ा शक्तियों से लड़ना है। लड़ने के लिए तैयार होकर हमारा दौड़ पूरा करना है। दौड़ पूरा करना है, नहीं करना? हालेलुया। तो वो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कहने के बाहर जाने के लिए तैयार कर। प्रभु मुझे कहने के बाहर जाने के लिए कृपा दे। संसारी का प्रेम, शरीर की इच्छाओं को सबको छोड़कर, संसार का प्रेम छोड़कर कहने के बाहर जाने के लिए मुझे कृपा दे। मेरा दाव पूरा करना है। वचन एक एक उतार दे, वचन बढ़ाने के लिए वचन को उतार दे, बोझ को उतार दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, हम हिंदुस्तान को, सेवक लोग सुनिएगा, सेवक लोग एक बात सुनिएगा, हम हिंदुस्तान को नमूना नहीं देगा तो हिंदुस्तान के लिए नमूना देने के लिए और कोई है हिंदुस्तान में? बाइबल का नमूना देने के लिए हमारे अलावा हिंदुस्तान में और कोई है? मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, किसी संस्था को नहीं देख रहा हूं, किसी फेलोशिप को नहीं देख रहा। क्या हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए आगे क्यों ना दौड़े? चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े, आगे क्यों ना दौड़े? हमारे हिंदुस्तान के भाई बहनों के लिए, सेवकों के लिए हम क्यों मार्ग ना दिखाएं? समर्पण करो, कहने के बाहर आ जाओ। इस कन्वर्शन के साथ सब लोग कहने के बाहर आ जाए, कोई कहने के अंदर ना रहे। शरीर की चीजों का प्यार छोड़ दे। हालेलुया। शैतान अगर कोई आपके ऊपर जुआ रखा है, उसको तोड़ दे। हमको शक्ति से आगे बढ़ना होगा, हमको शक्ति से आगे बढ़ना होगा। समय थोड़ा ही है। अगर हम जो प्रचार करते हैं सच्चाई है तो उसके लिए कीमत देकर सबूत देना होगा। हालेलुया। यीशु के पीछे हम दौड़े। हालेलुया। मौत का डर आपसे दूर हो जाए। हालेलुया। कहने के बाहर दौड़ना। दौड़ शुरू होता है कहने के बाहर। हालेलुया। मैंने कल बताया आपका लक्ष्य क्या है? बड़ा कलीसिया बनाने का नहीं, यीशु का कष्ट का सहभागी हो जाए, उसका मरियों में से जीवने का शक्ति को जानो और यीशु को पाओ। तो यीशु को पाना है तो आपको क्यों रहना पड़ेगा? कहने के बाहर आना पड़ेगा। यीशु कहने के बाहर है। इसलिए कौन से आज आओ निंदा उठाते हुए, निंदा उठाते हुए, निंदा बदनामी उठाते हुए कहने के बाहर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। निंदा बदनामी उठाते हुए कानमा शदानी लेखा महात्वने चाना तना शाबाहतिनी शाखा धुना खातिनी बोले महातने यरीको में चाकुतुन शतल लबाहतिनी है जे। लड़ाई तेज होने के कारण भाइयों, हमको और कोई रास्ता नहीं,
हमको आगे आगे जाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Karyama jama katana hati lama hatana hituraha chini dara। अब आज किधर है? कहने के अंदर है, कहने के बाहर है। का चीनी दिलिया बहुत सोचो आप कहाँ हैं आज? सेवकों, विश्वासियों, कहने के बाहर अपना क्रूस उठाते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए दौड़ को पूरा करें। यीशु को प्यार करता है तो बाहर आ जाओ। संसार का खुशियां छोड़कर बाहर आ जाओ। संसार का आराम छोड़कर बाहर आ जाओ। संसार का चीजों के पीछे का इच्छा छोड़कर बाहर आ जाओ। कहने के बाहर आ जाओ। हालेलुया। शांदला रबा कतने रिरिया महातना रा ए ना बाचुना कतरा तुला महातरी रिरिया ये ना हो चदरारी तने लबा कतने रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glory to God. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah। कहने के बाहर आ जाए, कहने के बाहर आ जाए। हालेलुया। हर एक आदमी को सिद्ध करने का काम, हर एक आदमी को सिद्ध करने का काम, हर एक आदमी को सिद्ध करने का काम। हालेलुया। जिसे चाहे कहने के बाहर आ जाए। हालेलुया। अवमानना नहीं करे कई बार। हालेलुया, हालेलुया। वो बाहर खुदा बाहर कर दे मेरा बाबा, वो बाबा का नहीं देना बना। बाइबल की चाबी दो, सबको सुना दे दो, कुछ भी दे दो। हालेलुया। और सभी बात लिखा है लोगों। हालेलुया। शर्मनारी बाबा का हालेलुया, हालेलुया। दास को
इधर बैठे, इस तरफ को मुंह करके इधर बैठे। मैं प्रभु का दास सोहन मसीह के लिए 2 शब्द बताना चाहता हूं। ये प्रभु का दास इतना पढ़े लिखे नहीं है तो भी विश्वास में सेवा करते हुए प्रभु के लिए अपना जान अर्पण करने के लिए तैयार होकर आया हुआ एक प्रभु का दास। उनका पत्नी किधर है? पत्नी इधर है, उठकर इधर आ जाए। इनका एक बेटा, एक ही बेटा था, बीमार हो गया। यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, ईश्वरी चंगाई के ऊपर विश्वास करते हुए रहा। वो बेटा बीमारी में मर के इस दुनिया छोड़कर चले गए। इधर आओ बेटा। इनकी एक बेटी है, वो भी उनका दिमाग भी इतना ठीक नहीं है। पिछले दिनों में ये प्रभु का दास ईश्वरी चंगाई के ऊपर विश्वास करते हुआ रहा। इनके जरिए से प्रभु ने बहुत काम किया। इनके अंदर भी कमी घटिया आया। मनुष्य के जो कमी घटी है उसके बारे में बताने के नहीं चाहता हूं। प्रभु ने उनको इस्तेमाल करते हुए आगे आया। लेकिन पिछले दिनों में इनको इतना सख्त बीमारी लगा। हमने उधर जाकर प्रार्थना करके आया, हौसला देकर आया, शैतान से लड़कर आया। फिर उसके बाद फिर इनका बीमारी ज्यादा हो गया। तो हमको संदेशा मिला, तो मैं दूसरा जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके मैं और टीम के साथ इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, लड़ने के लिए जब इनके घर में पहुंच गया तो तब तक अस्पताल में चले गए। हमको बहुत दुख लगा। मैंने उस वक्त वो दुख को प्रकट नहीं किया। ये प्रभु का दास कष्ट में पड़ा हुआ है, उनको हौसला देने के लिए मैं अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके टीम को लेकर बाइबल क्लास भी बंद करके अपने लोगों को लेकर उधर पहुंच गया। तो अस्पताल में पहुंच गया, फिर आ गया, फिर प्रार्थना करके फिर भी दिलेरी दिया, आगे बढ़ने के लिए हौसला देकर आया। फिर उसके बाद फिर भी एक छोटा सा घटना हुआ। उनका वो बीमारी थोड़ा सा बढ़ गया, मरेगा करके एक डर इनके अंदर आ गया। फिर जाकर इधर उधर से पैसा पकड़ के ऑपरेशन करना पड़ा। और इसके बाद में उनको मालूम हो गया मैंने जो किया है गलती किया है। उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है, अपने भाई नसीर के जरिए से संदेशा भेजा है। इधर आने के बाद भी मेरे से बोला है। हम मिलकर अभी ये प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु इनको दिलेरी देना है। इन्होंने जो विश्वास का थोड़ा सा जो कमी इनके जीवन में आया है ये पूरा होना है। तो हम मिलकर इनके लिए थोड़ी देर प्रार्थना करें। इस प्रभु का दास का जीवन में ऐसे एक घटना हुआ है, तो ऐसा घटना आप लोगों के जीवन में भी आ सकता है। तो हम मिलकर उसको उठाने के लिए हमारा काम है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जितना भाई बहन जिधर जिधर बैठे हैं उधर से आपका हाथ को इनके ओर ऐसा बढ़ाएं। सेवक लोग भी उधर से हाथ इनकी ओर बढ़ाएं। जिधर जिधर में उधर में बैठे हुए सेवक लोग भी हम मिलकर रोते हुए प्रार्थना करें, ताकि आज का मीटिंग में इनके ऊपर तो एक नया अभिषेक दे। नया अभिषेक देकर ये इतना पढ़े लिखे नहीं है तो भी उधर जाके शैतान के किलों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु इनको नए तरीके से इस्तेमाल करना है। एक नया अभिषेक प्रभु इनके ऊपर भेजना है। इनके आया हुआ इस घटना के कारण इधर सुनिएगा। पत्रस, आप ये अच्छी तरह सुनो। पत्रस को प्रभु ने बोला, पत्रस तुमको शैतान ने बहुत मांगा लेकिन मैंने तुमको नहीं दिया। लेकिन जब तुम गिर कर उठोगे अपने भाइयों को क्या करो? उनका हौसला बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में एक घटना हुआ तो आगे को विश्वासियों को प्रार्थना करके अस्पताल में भेजने के लिए नहीं, आपने बोला भाइयों मैं टूट गया, मैं तुम्हारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा। तुम अस्पताल में जाने जबरदस्ती और विश्वासी। देखिए हमको ये कानून नहीं है कोई अस्पताल में नहीं जाना। अच्छी तरह समझ में आया विश्वासियों को? हमको ये कानून नहीं है कोई अस्पताल में नहीं जाना। मैं बोलता हूँ अस्पताल से भी ऊंचा एक अनुभव है। हमारे लिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का नाम क्या है? यीशु। हमारा अस्पताल का नाम क्या है? कालवरी अस्पताल। जोर से बोलो, कालवरी अस्पताल। कौन सा अस्पताल है? कालवरी अस्पताल। डॉक्टर का नाम क्या है? यीशु। उधर में एक नर्स है, वो नर्स का नाम क्या है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा। हमारा नर्स का ड्यूटी कर रहा है।
और उधर में एक दवाई है जो पीने के लिए मिलता है, इंजेक्शन के लिए मिलता है। वो कौन सा है? यीशु का लहू। हर बीमारी, चाहे एड्स भी हो, आपको मालूम है पिछले दिनों में एड्स बीमारों को भी प्रभु ने अच्छा किया है। इंडिया में अभी तक उसके लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन कालवरी अस्पताल में उसके लिए भी इलाज है। हालेलुया। लोगों को प्रभु ने एड्स बीमारी से चंगा करके अभी बच्चा हुआ, अच्छी तरह चल रहा है, अभी दूसरा बच्चा हो रहा है। पिछले दिनों में पास्टर किसको के पास लेके हमारे पास लेके आए दूसरा बच्चे की प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और एक गोली भी है, टैबलेट भी है, हार्ट बीमारी। और टैबलेट क्या है? यीशु का नाम। देखो हमारा अस्पताल का नाम क्या है? कलवरी। सब बोलो हमारे अस्पताल का नाम क्या है? कलवरी अस्पताल। डॉक्टर का नाम क्या है? यीशु। नर्स का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। और उधर का दवाई, बड़ा दवाई कौन सा है? यीशु का लहू। उधर का गोली क्या है? यीशु का नाम। यीशु का नाम। कालवरी अस्पताल से बड़ा अस्पताल कोई दुनिया में है? बोलो नहीं। देखो ऑपरेशन के बिना दिल बदल कर रखता है। रेणु थोड़ा खड़ा हो जाए। ये बेटी रेणु इधर आए, इनका एक गुर्दा पूरा खराब हो गया था, दूसरा गुर्दा 80% भी खराब हो गए थे। फिर विश्वास 3 साल पूरा दवाई कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ। फिर प्रार्थना के लिए आया। प्रार्थना के लिए आने के बाद हमारे पास में उधर आके वह बपतिस्मा लेकर 1 महीने के अंदर ये बीमारी ज्यादा हो गए, मर गए। आधा घंटे के बाद प्रभु ने दोबारा जान दिया। तो उसके बाद देखा तो दोनों गुर्दा नंबर 1 क्वालिटी का है। हालेलुया। पहले कुछ काम नहीं कर सकती थी, अपना माँ उनको सब कुछ करना था। अभी प्रभु की सेवा कर रहे थे, पास्टर के घर में भी, इधर भी मैं देखा भाग दौड़ कर सेवा कर रहा है। दोनों गुर्दा कौन ठीक कर दिया? प्रभु यीशु। ऑपरेशन के बिना। बैठो। ऐसा कितना केस बताने के लिए है। हालेलुया। मेरा बेटी थोड़ा से करा जाए। देखिए ये फिन्नी का पत्नी है, इधर सामने आ जाए। मैं कालवरी अस्पताल का खूबी आपको बताने के लिए इसको खड़ा किया है। इधर में केरला वगैरह में है तो डिलीवरी के समय में इंतजाम है, तो मैंने ये फैसला किया है जिधर में इंतजाम नहीं है अस्पताल में जाकर क्या करें, डिलीवरी कर सकता है, क्योंकि डिलीवरी एक बीमारी नहीं है। इनका पेट में एक बहुत बड़ा गोला था, तो डिलीवरी के समय में मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हमने उधर में जम्मू में अस्पताल में ले गए। तो डॉक्टर उसका पेट खोल दिया। पेट खोलकर बच्चे को बाहर निकाला। मैं बाहर खड़ा होता है, बड़ा लेडी डॉक्टर बाहर आकर बोला, साहब इनके पेट में करीबन 3 किलो का गोला है, मांस है इनका पेट में। अगर आप बोलते तो उसको भी हम काट कर निकाल देते हैं, उसके लिए आप ज्यादा कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं, पेट सब खोला हुआ पड़ा है। तो पेट दोबारा सिलाई करने के पहले ये गोले को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। तो मैंने उनको बोला, देखो वो गोला एक बीमारी है, आप बच्चे को इनको इसलिए लेके आया ताकि इसको डिलीवरी हो जाए, बच्चा जन्म लिए। आज मेहरबानी करके उसका पेट को सिलाई कर दो। मैंने बहुत सोचा ये कैसा इतना, मैंने कैसे सिलाई कर दो। मैंने बोला देखो, उन्होंने बोला ये छोटी लड़की है, इतना 3 किलो का इतना बड़ा कितना मुश्किल होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मानना तो मान दो। इसके बाद इनका बेटी जो जन्म लिया वो भी खून से बहुत उल्टी करना शुरू किया। उन्होंने एकदम उनको अस्पताल में, चिल्ड्रन अस्पताल में ले जाने के लिए मुझे टेलीफोन किया, बच्चा उल्टी करे। मैंने बच्चा मरने दो, कोई बात नहीं। हम सिर्फ एक ही बात के लिए ले गया, बच्चा डिलीवरी होना है, वो हो गया। तो उसके बाद वो वापस आ गए। इस बार इनको दूसरा बेटे का, तो मैंने बोला इधर ही उधमपुर में ही आ जाओ, जम्मू में आ जाओ। उसी डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर बोल रहे हैं पहले का गोला अभी कहां है मुझे मालूम नहीं। वही डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? वही डॉक्टर बोलता है कहां है मालूम नहीं। कौन किया ये ऑपरेशन? अभी आपको मालूम है साइकिल चलाती है, साइकिल चला के प्रभु की सेवा कर रही है, अपना पति के साथ साइकिल चलाकर जाता है। पहले झुक नहीं सकते, चल नहीं सकती थी, अभी साइकिल चलाते हुए क्या कर रहा है, व्यापार में गांव में प्रभु की सेवा के लिए अपने पति के साथ में अकेला साइकिल। क्यों साइकिल? ये शौक के लिए साइकिल नहीं लिया, उसको उधर बस मिलना मुश्किल है। मैंने उनको कोई गाड़ी उड़ी खरीद कर नहीं दिया, कोई स्कूटर खरीद कर नहीं दिया, या कुछ भी बंदोबस्त मैं नहीं किया। तो उन्होंने प्लान बनाया, चलो हम साइकिल में, किसी ने एक साइकिल का, इनका माँ एक साइकिल का इंतजाम किया।
अभी पति पत्नी साइकिल में गांव में जा रहा है अपने। हालेलुया, बैठिए। हालेलुया। तो अनुभव से मैं बता रहा हूं। कैलवरी हॉस्पिटल, हालेलुया। आइए अब मिलकर प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। सब अपना हाथ बढ़ाएं, प्रभु के दास की ओर हाथ बढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु उनको दोबारा अभिषेक देना है। इन्हें दोबारा बहुत तेरे लोगों को खड़ा करना है। इनके जरिए से प्रभु अद्भुत काम करना है। एक चोट लग गया तो कोई बात नहीं, अभी बड़ा शक्ति के साथ कार्य करना है। प्यारे प्रभु, तेरे दास सोहन मसीह को भी तेरे कलीसिया के सामने, तेरे सामने रखकर उनके सिर के ऊपर मेरे कमजोर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। पिछले दिनों में और थोड़ा सा डर आने के कारण, मौत नजदीक होने के कारण थोड़ा सा डर आ गया, घबरा गया, अस्पताल में जाना पड़ा और गलती को आपने माफ कर दिया करके हमको विश्वास है। लेकिन प्रभु, हम कलीसिया एक भी होकर इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक नया अभिषेक इनके ऊपर दे, एक बड़ा शेर की तरह करते हुए उसी इलाका में तेरा गवाही दे सके, वही डॉक्टर को भी एक गवाही दे सके। इसलिए बीमारी के कारण और इसके इलाज के कारण शरीर में आया हुआ सारे कमी जाती रहे और विश्वास की कमी भी जाती है। तंदुरुस्ती दे प्रभु, इनका पत्नी को भी तू आशीष देना प्रभु, इनका विश्वास को भी तू बढ़ाना, उनका बेटी जो शरीर में कमी है उनको भी तू अच्छा करना प्रभु। तेरे धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कराओ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने आपको बहाल कर दिया। हालेलुया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ। बैठिए। ये मसीह जीवन, ये कहने के बाहर का जीवन इतना खतरनाक नहीं है भाइयों, इतना खतरनाक नहीं है। क्यों? यहूदा का शहर प्रभु यीशु साथ साथ है। आप ये नहीं सोचना कहने के बाहर का जीवन बहुत, अभी मसीह जिंदगी होगी। अभी हम गाने जा रहे हैं मसीह जिंदगी, मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, वो नहीं। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी पढ़ना है। हालेलुया। ये कहने के बाहर का जीवन इतना भयानक नहीं है जैसा आप सोचता है। क्यों? हमारे साथ कौन है? कौन है? प्रभु यीशु। कहने के अंदर आपको यीशु इतना नजदीक नहीं मिलेगा, कहने के बाहर यीशु आपको बहुत नजदीक मिलेगा। हालेलुया। कहने के अंदर यीशु इतना नजदीक नहीं मिलेगा, कहने के बाहर यीशु क्या मिलेगा? बहुत नजदीक मिलेगा। हालेलुया। पढ़ो। हालेलुया। आप नंबर बताओ, खाने का नंबर 141 गीत नंबर 141। 141। शुरू करो। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे
जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह वो मेरा मित्र है वो मेरा चरवाहा वो मेरा राजा हमेशा साथ है मेरा मित्र है वो मेरा चरवाहा वो मेरा राजा हमेशा साथ है हम कभी क्यों हम व्याकुल क्यों है प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे कभी क्यों हम व्याकुल क्यों रहे प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह पूरी सुनने का वक्त आ गया प्रभु को शीघ्र ही देंगे पूरी सुनने का वक्त आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देंगे कब वो आएगा कितनी देर करेगा सर मुझको प्रभु कब वो आएगा कितनी देर करेगा इंतजार मुझको है मेरे प्रभु मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह मसीही जिंदगी